फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल मेडिसिन ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आज हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी बना कैसे है। आईवी का मतलब होता है इंट्रा, वी का मतलब होता है वेनस। इंट्रा मतलब अंदर, वेनस मतलब वेन के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आईवी फ्लूइड है डायरेक्ट वेन के अंदर ही लगाते हैं। तो आज इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है एनएस, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन। और सबसे ज़्यादा आपने यही देखा होगा कि अगर आपके गांव में घर में अगर कोई भी डॉक्टर आता है तो वो एनएस ही लगाता है किसी भी बीमारी में तकरीबन। उसके बाद हम बात करते हैं अगला डीएनएस। अगर इसमें डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में ही एनएस में ही अगर डेक्स्ट्रोज ऐड कर देते हैं तो उसे हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं। थर्ड है हमारा डेक्स्ट्रोज होता है। इसमें कितने टाइप के होते हैं, D5 होता है, D10 होता है, D25 होते हैं। इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ये क्या क्या होता है। फोर्थ सोल्यूशन होता है हमारा RL, जिसे हम कहते हैं रिंगर लैक्टेट, और इसी का अगला अलग नाम है हार्टमैन सोल्यूशन। और हमारा अगला है जिसे हम कहते हैं मैनिनटोल। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे फर्स्ट आता है एनएस। अब हम जानते हैं एनएस के बारे में, एनएस क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि एनएस में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी कॉम्पोजिशन वगैरह लिखी दिखाई देगी। इसके अंदर क्या होता है, 0.9% सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। कितने ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में, नॉर्मल सलाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहली बात है डिहाइड्रेशन में, वोमिटिंग में और डायरिया के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले कि वोमिटिंग है, पेशेंट काफ़ी टाइम से या कोई भी पर्सन है काफ़ी टाइम से वोमिटिंग कर ही जा रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो उसकी क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम NSE लगाते हैं। डायरिया, अगर मान लीजिए पेशेंट को डायरिया हो गया है, लूज़ मोशन हो गया है, काफ़ी टाइम से वो डायरिया या लूज़ मोशन करता जा रहा है, तो भी हम इसी का यूज़ करते हैं। डायरिया में जैसे मान लीजिए अगर दिन में 5 से 7 बार कर लिया, 2-3 दिन तक लगातार डायरिया होगा, सीवियर डायरिया होगा, फिर एनएस वगैरह का हम यूज़ करते हैं। ब्लड लॉस कैसे, मान लीजिए कि ब्लड लॉस में कि एक्सीडेंट हो गया है, कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और फ्लूइड लॉस हो गया है, तो भी इस कंडीशन में हम नॉर्मल सलाइन का ही यूज़ करते हैं। वुंड क्लीनिंग, वुंड क्लीनिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी घाव लग गया है, चोट हो गई है, तो आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल में भी या फिर लोकल भी जो होते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, पट्टी करने के लिए, तो हम उस जो वुंड को है उसको हम किससे, NS से ही क्लीन करते हैं। और फोर्थ है इसका यूज़ क्या करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए इंजेक्शन को। मतलब डाइल्यूट कैसे करते हैं इंजेक्शन को, कि कुछ पाउडर में आपने देखा हो, कुछ शीशी में आते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, पाउडर में होते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, NS लेते हैं, इंजेक्शन में अपनी सिरिंज में NS भरते हैं, फिर उसे उस जो भी उसका बॉक्स होता है उसके अंदर डालते हैं, हिलाते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। और जो भी इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होते हैं उसके लिए हम NS का यूज़ करते हैं। और आगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मानते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस क्या क्या होता है, वेनस थ्रोम्बिस का मतलब होता है कि ब्लड में क्लोट होना। इसमें क्या होता है, ब्लड में क्लोट हो जाता है। अगर ज़्यादा ही हम NS दे देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा ही फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आगे वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, फ्लेबाइटिस हो जाता है, जो ब्लड क्लोट है वो आगे फैल जाते हैं, हाइपरवोलेमिया हो जाता है। हाइपरवोलेमिया का क्या मतलब होता है कि जो भी फ्लूइड है ना हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए हमने NS है, अगर मान लीजिए इसकी डेली लिमिट होती है कि आपने 6 आवर में 500 ml की या फिर एक ही बोतल लगानी है, अगर आप उसमें ज़्यादा लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं तो ओवरलोड फ्लूइड का हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है, फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से ये कंडीशन होती है। इसलिए इसे लिमिट में ही लगाना होता है अंडर डॉक्टर उसके सुपरविज़न के। और इसकी डोज की बात करें तो हम क्या करते हैं, एवरी 6 आवर हम इसे दे सकते हैं। एवरी 6 आवर क्या कर सकते हैं हम इसे, एक बोतल 500 ml की होती है वो हम दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम है जो इसमें हम 24 आवर्स ही बोतल का, 24 आवर्स में कितने हम बोतल यूज़ कर सकते हैं, 4 बोतल्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
नेक्स्ट आता है डीएनएस। अगर इस डीएनएस का क्या मतलब होता है, डीएनएस मतलब नॉर्मल सलाइन में जो डेक्सट्रोज है उसमें हम क्या करते हैं 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml सोल्यूशन ऐड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज भी हम इसे आम भाषा में कहते हैं कि डॉक्टर आता है कि ग्लूकोज लगा दिया। इसमें भी हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में लगा देते हैं, या फिर जो कोई भी मान लीजिए बच्चा है माल नरिश्ड है, काफ़ी डिहाइड्रेशन है, या फिर उसे डायरिया हो गया है, या सीवियर वोमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी हम डीएनएस का यूज़ करते हैं। और इसकी अगली कंडीशन होती है लो ग्लूकोज लेवल। अगर मान लीजिए हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, वीकनेस हो गया बॉडी में, लो ग्लूकोज हो गया है, उस कंडीशन में भी हम डीएनएस का, क्योंकि डेक्सट्रोज का मतलब ही है, इसमें शुगर ही कह सकते हैं, आपसे ग्लूकोज कह सकते हैं, जो क्या करता है हमारी बॉडी की वीकनेस को दूर करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर मान लीजिए कोई भी हमारी बॉडी में किसी भी कारण से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसके लिए भी हम डीएनएस का ही यूज़ करते हैं। फोर्थ है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक में कैसे, मान लीजिए इंसुलिन शॉक में कैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उसने क्या कर दिया है, अपनी डोज़ लेनी थी इंसुलिन की, उसने डोज़ ले ली है अपनी, ठीक है जी, जितनी भी डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब कर रखी है पेशेंट को कि आपने मान लीजिए 0.6 ml लेना है, 4 ml लेना है, 5 ml लेना है, तो उसने इंसुलिन की डोज़ ले ली और किसी कारण से वो क्या कर पाया, अपना उसने जो उसका ब्रेकफास्ट था उसने स्किप कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर इंसुलिन शॉक प्रेजेंट हो जाएगा। उसकी कमी को ही पूरा करने के लिए डीएनएस का यूज़ करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले बात करें, पेन होता है पेशेंट को, स्वेलिंग हो जाती है अगर हम ज़्यादा अमाउंट में दे देते हैं उस एरिया में, रेडनेस वहाँ पे काफ़ी सारा दिखती है, हाइपोटेंशन। इससे क्या होता है कि अगर हम पेशेंट का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो फॉल करने लग जाता है। इसमें क्या होता है, फीवर भी आ जाता है, और उसके बाद इसमें चिल्स प्रेजेंट होती हैं पेशेंट्स की बॉडी में। और उसके बाद हम इसकी भी डोज़ की बात करें, इसकी भी डोज़ मतलब जितने भी आईवी फ्लूइड है सबकी डोज़ तकरीबन सेम ही है, बस 1-2 फ्लूइड्स को छोड़ के। इसमें भी हम क्या करते हैं, एवरी 6 आवर्स में दी जाती है 4 बॉटल्स। इसमें क्या होता है, अगर डॉक्टर हमें कैसे प्रिस्क्राइब करता है कि 80 to 80 ml हमारी जानी चाहिए 1 आवर में, इस हिसाब से ये डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड्स है डेक्सट्रोज, जिसे हम कहते हैं D5, D10 और D25। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारा कौन सा, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं D5 और D10, ये दोनों ही यूज़ होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें 5 ग्राम पर 100 ml में प्रेजेंट होता है और D10 10 ग्राम पर 100 ml में प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे एरो लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशन भी लिखे हुए हैं 5 और 10% के, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंट्रा वेनस इन्फ्यूज़न। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रा वेनस इन्फ्यूज़न लिखा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा हम इसी का ही यूज़ करते हैं। और D25 का यूज़ किस टाइम होता है, D25 का यूज़ हम सीवियर केसेस में ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट की शुगर है, शुगर लेवल बहुत लो चला गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, D25 को उसमें पेशेंट के बॉडी में फटाफट से हम लगा देते हैं, ताकि जो पेशेंट है, पेशेंट का इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल है, जो बिल्कुल शुगर लेवल है, वो नॉर्मल हो जाए। और उसके मान लीजिए बॉडी में वीकनेस हो गई है, तो शुगर है, शुगर क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, हमारी कमी को ही पूरा करता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम आपने नॉर्मल भाषा में भी सुना होगा, जो क्या करता है, शुगर की कमी को पूरा करता है। और इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया है, मतलब ज़्यादा ही बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया है बॉडी से, किसी भी कंडीशन की वजह से, डायरिया की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, उसमें भी हम D5 का D10 का यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो मिक्सचर होता है, ये किसका मिक्सचर होता है, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज का मिक्सर होता है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। अगर हम जैसे D25 है या D10 है, D25 को हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट का मतलब क्या है कि कभी तो हमारी हार्ट बीट आ गई है 50, कभी जा रही है 110, कभी आ रही है 70, कभी आ रही है 90। मतलब इसमें क्या होता है, जो हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं होती है। रैपिड ब्रीथिंग का मतलब क्या है, पेशेंट जो होता है एकदम से ऊपर नीचे सांस लेने लगता है, फास्ट बिल्कुल फास्ट सांस लेता है। इसमें ब्रीथिंग इंक्रीज़ भी हो जाती है और डिक्रीज़ भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या होता है, जो ब्रीथिंग का पैटर्न होता है वो हमेशा अपर ही जाता है। और उसके बाद अगला पेशेंट को क्या होता है, सीवियर हेडेक की कंडीशन हो जाती है। इसमें पेशेंट को क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा हेडेक होनी स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी भी डोज़ की हम बात करें तो गाइज इसकी भी डोज़ सेम ही है, ये भी एवरी 6 आवर्स दी जाती है। 4 बोटल्स आते हैं इसमें 4 बोटल्स नहीं, 500 ml की 500
ये जो हमारी बोतल होती है, ये हमारी जो बोतल होती है, इसमें ये 500D25 ये 500 ml की नहीं, बहुत कम आती है, ये हमेशा 100 ml की ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये 500 ml में नहीं आती, क्योंकि जो इसकी 100 ml की D25 की बोतल है वो सफिशेंट होती है पेशेंट के शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं RL की, रिंगर लैक्टेट की। यहाँ पे आपको ये वीडियो में फ़ोटो में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है 5%, इसमें क्या होता है, लैक्टेट सोडियम होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है। मैं आपको एरो के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि रिंगर लैक्टेट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। और ये हमारा है जो NS से, नॉर्मल सलाइन से, ये हमारा जो RL है, NS से RL है, वो बेटर होता है काफ़ी हद तक। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि बेटर होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और सोडियम कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, इस वजह से ये बेटर है। इसका भी यूज़ हम कहाँ कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं, डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं, हाइपोटेंशन में। अगर पेशेंट का मान लीजिए BP है, BP फॉल कर गया है, नॉर्मल BP होता है अपना 120/80, अगर उसका BP आ गया है 70 के अराउंड से, 70 से भी कम आने लग गया, उसका BP 50 आ गया है, BP 40 आ गया, तो हम क्या करते हैं, ये जो बोतल होती है, हम इसे पूरी एक बोतल को रश कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में, जिससे क्या होता है, पेशेंट का BP 110, 120, 130 के अराउंड पहुंच जाता है। उसके बाद है ब्लड लॉस में, बर्न में, शॉक में। अगर मान लीजिए पेशेंट का क्या एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट कंडीशन है, एक्सीडेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि इसमें कि बर्न हो गया पेशेंट का, मान लीजिए सीवियर बर्न है, बर्न हो गया है कि पेशेंट की स्किन दिखने लगी है या नहीं भी दिख रही है पेशेंट का, उसमें क्या होता है, जितना भी बर्न होता है, बर्न में मतलब जैसे मान लीजिए पेशेंट है, तो पेशेंट के हैंड बर्न हो गया है, चेस्ट बर्न हो गया है, ग्रोइन एरिया बर्न हो गया है, लेग बर्न हो गया है, फेस बर्न हो गया है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी होता है, वो दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो उसकी कमी को ही पूरा करने के लिए, पानी कह सकते हैं एक तरीके से, हम इसे आम भाषा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी हम रिंगर लैक्टेट का यूज़ करते हैं। शॉक की कंडीशन में, मान लीजिए किसी पेशेंट को शॉक कंडीशन में चला गया है इसकी वजह से, तब भी हम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सीवियर ट्रॉमा हो रहा है, सर्जरी है, सीवियर मतलब पेशेंट को कंडीशन थी, उसका कोई सर्जरी चल रही है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और रिंगर लैक्टेट को हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके हम बात करें आगे चल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर मान लीजिए रिंगर लैक्टेट है, रिंगर लैक्टेट की बात करें कि अगर पेशेंट को, अगर हमने ज़्यादा फ्लूइड दे दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, पेशेंट को कंफर्ट महसूस होगा, प्रिकलिक टिंगलिंग की सेंसेशन, प्रिकलिक और टिंगलिंग सेंसेशन होगी, जैसे लगेगा कुछ बज रहा है, ऐसे ऐसे उन्हें लगेगा। और प्रिक मतलब जैसे लग रहा है कोई सुई चुभो रहा है पेशेंट के बॉडी में, ऐसा उन्हें फील होगा जहाँ जहाँ पे ये RL जाएगा। और उसके बाद पेशेंट का क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, हम 72 वैसे कहते हैं, लेकिन 60 to 80 नॉर्मल हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का हार्ट रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है अगर हम इसे ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। डिक्रीज़ हो जाता है पेशेंट का क्या, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होता है। मान लीजिए नॉर्मल पेशेंट का 1 आवर में होता है 30 ml, और पूरे ऑल डे में हम मान के चलते हैं 24 घंटे में 24 आवर्स में जो यूरिन आउटपुट होता है वो होता है 72 ml। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी बहुत कम हो जाता है। और इसका हम डोज की बात करें, हम RL है, बाकी सब में हम देख रहे थे कि हमारी जो डोज़ है वो हम दे रहे थे कितनी, 4 बोटल्स इन एवरी 24 आवर में, मतलब हर 6 घंटे में हम 1 बोतल दे सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, रिंगर लैक्टेट में सिर्फ हम क्या देते हैं, 1 to 2 बोतल ही देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं ICU में या इमरजेंसी में, तो उसमें हम ये चीज़, हम इसकी डोज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हम अपने अगले IV फ्लूइड्स के बारे में बात करें, उसका नाम है मैनिनटोल सोल्यूशन है। जो ये मैनिनटोल है, ये मैनिनटोल क्या होता है, मैनिनटोल में हमारे क्या होता है, 20 ग्राम मैनिनटोल होता है कितने में, 100 ml सोल्यूशन में। मैनिनटोल का सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसके क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है यूरिन आउटपुट को। अगर मान लीजिए मैंने अभी आपके पीछे ही बताया कि जो यूरिन आउटपुट है 24 आवर में कितना होता है, 72 ml होता है। और पर आवर बात करें तो पर आवर ये कितना होता है, 30
ml होता है। ये पेशेंट को हमने यूरिन आउटपुट चेक करना होता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ये डायूरेटिक का काम करता है, डायूरेटिक, इसका मतलब होता है, डाई का मतलब होता है डाइल्यूशन, यूरेटिंग का मतलब होता है यूरिन, इसका मतलब होता है यूरिन को इंक्रीज़ करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम मैनिटोल देते हैं। ये मेनली हम 100 ml की ही बोतल में अवेलेबल होता है हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल स्टोर पे। ये 45-40 अराउंड रुपीज़, जितने भी IV फ्लूइड्स हैं ये सारे 45, 40, 25, 30 इस अमाउंट में आपको मिल जाते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में, रीनल फेलियर मतलब जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है उस कंडीशन में, एडीमा हो गया है। एडीमा के मतलब, एडीमा से आप क्या समझते हैं? एडीमा का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, बाइक पे था या कुछ था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके ब्रेन में क्या हो गया, इंजरी। आपने सुना होगा कि उसका खून नहीं बहाया, खून अंदर का अंदर ही रहा है। तो उसमें खून नहीं, जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, पेशेंट के ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसका अंदर इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं CSF के नाम से हम जानते हैं। सच इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। वो प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाता है, आई एडीमा हो जाता है। मान लीजिए कि जो कि आँख पे देखा होगा आपने, आँख काफ़ी सूज जाते हैं, वहाँ पे सूजने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन ब्रेन वाली कंडीशन ये ज़्यादा होती है। इसमें हम मैनिटोल की जो इसमें डोज चलाते हैं, डॉक्टर होते हैं इसमें, न्यूरोसर्जन्स डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, मैनिटोल की 100 ml बोतल चलाते हैं। कितने टाइम चलाते हैं? ये चलाते हैं 4 टाइम्स अ डे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़े। अगर आपको जानना है इस बारे में तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली किस वीडियो पे चाहिए, कि मेडिसिन के बारे में या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके साइड इफेक्ट की। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है अगर मैनिटोल की ज़्यादा डोज जल जाती है, ओवरलोड हो जाती है। हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन मतलब वही कि बीपी हमारा है, जो बीपी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। नॉर्मल बीपी होता है हमारा 120/80, आप ये नोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा बीपी 50, 60, 70 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी पहुंच जाता है। कन्वर्जन की बात करें तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, कन्वर्जन आना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे हम क्या कह सकते हैं, दौरा कहते हैं कि दौरा पड़ रहा है भाई, इस वो चीज़ कह सकते हैं हम। कन्वर्जन आना शुरू हो जाता है पेशेंट को। और ये जो हेडेक है, पेन है, ये चिल्स है, ये हर किसी में अवेलेबल होता है। कि सीवियर हेडेक होगा, पेन होगा उस एरिया में, चिल्स होगा, कभी उसे क्या होगा, ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, कभी पसीना आएगा पेशेंट को। ये चीज़ कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है। और इसके हम डोज की बात करें तो ये 100 ml और 50 ml की ही उसमें अवेलेबल होता है। तो 100 और 50 ml की मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए 50 ml में है, 100 ml में है, तो इसका मेनली 100 ml ही यूज़ होता है। अगर 100 ml है तो हम इसको क्या करते हैं, 1 to 2 बोतल ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ न्यूरोसर्जन या फिर जो अलग कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए ब्रेन की सर्जरी होनी है या कुछ है, तो उसमें डॉक्टर ऐसे TDS भी चला देते हैं। TDS मतलब 3 टाइम्स अ डे चला देते हैं, 4 टाइम्स अ डे भी चला देते हैं, कि हर 6 आवर में ये मेडिसिन है, हर 6 आवर में जो मेडिसिन है ये पेशेंट को जाएगी। तो गाइस आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप इसके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस ना करें। थैंक यू गाइस।